प्रिय भाई और बहनों, यीशु मसीह के बाद जो 300 साल थे, उस समय मसीह बनने का मतलब था मौत को अपने साथ लेकर चलना। मसीह होना कोई सुविधा नहीं थी, कोई पद नहीं था, कोई राजनीतिक सुरक्षा नहीं थी। मसीह होने पर शेरों के सामने फेंक दिया जाता था, सूली पर चढ़ाए गए, आग में जलाए गए। फिर भी वो कहते थे हम मनुष्य की नहीं परमेश्वर की आज्ञा मानेंगे। और जितने मसीह मारे गए उतनी ही तेजी से कलीसिया बढ़ी, उनकी तादाद बढ़ी, उनकी गिनती बढ़ी। दुष्ट शुरू से ही परमेश्वर और परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध रहा है और समय के साथ साथ वो अपनी रणनीति को भी बदलता रहा है। दुष्ट ने देखा कि ये मारने से खत्म नहीं हो रहे हैं, बल्कि और भी तादाद में बढ़ रहे हैं। तब उसने चाल बदली। उसने कहा चलो इन्हें मारते नहीं हैं, इन्हें अपने साथ मिला लेते हैं। अब तलवार नहीं, आग नहीं, बल्कि उसकी जगह सत्ता है, पावर है, सुविधा है, सम्मान है और राजनीतिक ताकत है। और कलीसिया ने क्रूस की जगह ताज पहन लिया। धीरे धीरे सादगी चली गई, पवित्रता घटी, वचन पीछे हट गया, परंपराएं आगे आ गई। अब भक्ति नहीं थी, लेकिन वो शक्ति भी नहीं थी। परमेश्वर का वचन बतलाता है 2 तीमुथियुस 3:5 में, उन्होंने भक्ति का भेष तो रखा पर उसकी शक्ति से इनकार किया। सबसे खतरनाक बात थी दोस्तों, लोगों से बाइबल छीन ली गई। कहा गया कि तुम इसे समझ नहीं सकते, तुम इसे पढ़ नहीं सकते, हम तुम्हें बताएंगे और तुम मानो। उस दौर को कहा जाता है डार्क एजेस। एक ऐसा समय जब अज्ञानता का, डर का, अविश्वास का माहौल बन गया। डर ने विश्वास की जगह ले ली, परमेश्वर दूर हो गया, मनुष्य बीच में आ गया। होशे नबी 4:6 में प्रभु का वचन बतलाता है कि मेरे लोग ज्ञान के ना होने से नाश हो गए। लेकिन अंधकार जितना गहरा होता है, परमेश्वर की रोशनी भी उतनी ही तेज होती है। तो परमेश्वर ने मार्टिन लूथर और ऐसे बहुत सारे लोगों को तैयार किया और उनको उठाया। मार्टिन लूथर एक साधारण भिक्षु था जो प्रभु के वचन को पढ़ता था, उसको उसका ज्ञान बहुत था। मार्टिन लूथर लगातार ये प्रार्थना तो करता, उपवास भी करता, लेकिन अक्सर उसका हृदय उससे पूछता था कि मैं धर्मी कैसे ठहरूंगा, और इस बात का जवाब उसको मिल नहीं पा रहा था। और तब एक दिन उसने परमेश्वर का वचन खोला, रोमियो 1:17, जहां पे लिखा था कि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। और उसी पल उसने समझ लिया कि उद्धार किसी मनुष्य से नहीं, किसी संस्था से नहीं, बल्कि केवल और केवल परमेश्वर के अनुग्रह से है और उस पर विश्वास करने से है। तब उसने जब बहुत बेचैन हो गया, 31 अक्टूबर 1517 में उसने जर्मनी के एक चर्च के दरवाजे पर 95 ऐसे सच्चाइयां टांग दी और लोग उनको पढ़कर उन प्रश्नों के उत्तर खोज रहे थे।
उसने लिखा कि पैसा पाप नहीं धो सकता, कोई इंसान उद्धार नहीं दे सकता, केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह ही उद्धार करता है। और इस बात के लिए उसको राजनीतिक ओर से धमकाया गया, निकाल दिया गया, मारने का आदेश भी दिया गया, लेकिन फिर भी उसने कहा कि मेरा विवेक परमेश्वर के वचन से बंधा हुआ है। और इसने उस बात की गवाही राजा के सामने भी पूछी। राजा ने कहा, क्या तुम जो तुमने लिखा है, जो तुम बोलते हो, क्या उस बात से तुम इनकार करते हो? उसने कहा कि मुझे बाइबल से मेरे प्रश्नों के उत्तर दिए जाए, तब मैं उन बातों को मानूंगा। मार्टिन लूथर के पास सत्ता नहीं थी, तलवार नहीं थी, लेकिन परमेश्वर ने उसको इस्तेमाल किया। परमेश्वर ने कैसे अद्भुत रीति से 1450 में जोहान्सबर्ग में प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार करने में मदद करी। गुटेनबर्ग वो नाम था उसका व्यक्ति का। और मार्टिन लूथर ने बहुत सारी पुस्तकों को, बहुत सारे आर्टिकल्स को, बहुत सारे पैम्फलेट्स को लिख करके हजारों लाखों तक पहुंचाया। जब प्रिंटिंग कॉस्ट घट गई, हर हाथों में वो वचन पहुंचा और एक बहुत बड़ी जागृति जो है पूरे यूरोप में आई। सच्चाई पूरे यूरोप के दरवाजों तक पहुंची। जैसा कि परमेश्वर का वचन भी बतलाता है, 2 तीमुथियुस 2:9 कि परमेश्वर के वचन को बांधा नहीं जा सकता। आज के संदर्भ में यदि देखें तो साथियों, आज हमें कोई मार नहीं रहा है, लेकिन सवाल यह है, क्या हम सच में जीवित हैं? आज हमारे हाथ में बाइबल है, मोबाइल है, इंटरनेट है, लेकिन क्या वचन हमारे दिल में है? यूहन्ना 17:3 लिखा हुआ है कि ये अनंत जीवन है कि वे तुझे जाने। आज हमें चाहिए कि हम परमेश्वर के साथ व्यक्तिगत समय व्यतीत करें, परमेश्वर के वचन को पवित्रता के साथ पढ़ें, पवित्रता का जीवन जिए, परमेश्वर के वचन पर मनन करें और ना सिर्फ उसको पढ़ें बल्कि ऐसा जीवन भी जिए ताकि लोग हमारे जीवन को देखकर प्रभु यीशु मसीह को हमारे जीवन में देख सके। यहोशू 1:8 में यहोशू कहता है, उसकी किताब में लिखा है, इस पुस्तक पर दिन रात ध्यान लगाया करना। आज लोग हमारे उपदेश नहीं पर हमारे जीवन पढ़ते हैं। हाँ, ये सच है कि संगति बहुत जरूरी है, मसीह संगति बहुत जरूरी है। परमेश्वर ने जो सेवक हमें दिए हैं वो प्रभु की ओर से हमारे लिए वरदान है, जो प्रभु के वचन से हमें समझाते और सिखाते हैं, हमें परमेश्वर के मार्ग के लिए तैयार करते हैं। लेकिन वो सेवक जो है वो हमारे जो है मॉडल रोल नहीं हो सकते। सेवक इंसान है, वो गिर सकता है, और यदि उस पर हम अपनी नजर लगाएंगे तो क्या हम भी उसके साथ गिरेंगे? केवल और केवल एक ही मध्यस्थ है और वो है प्रभु यीशु मसीह। शैतान मसीहों को मारकर नहीं जीत सका, उसने उन्हें आराम से सुला दिया। आज प्रभु पूछ रहे हैं मुझसे और आपसे, धर्म या रिश्ता? प्रभु यीशु मसीह के साथ हमारा रिश्ता मजबूत होना चाहिए। परंपरा या सत्य, जो लोग सारी परंपराएं मनाते आ रहे हैं, वो या वो सत्य जो प्रभु यीशु मसीह ने संसार पर प्रकट किया? सुविधा या क्रूस? आज संसार में बहुत सी सुविधाएं हैं, लेकिन यदि प्रभु यीशु मसीह के पीछे हमें चलना है तो हमें प्रतिदिन अपने क्रूस को उठाने की जरूरत है।
बहुत सारे त्याग करने की जरूरत है। यिर्मयाह 17 अध्याय 7 पद में प्रभु का वचन कहता है कि जो यहोवा पर भरोसा रखता है धन्य है वो। प्रभु हमें इस बात को समझने में सहायता करे कि हम परमेश्वर के साथ अपना व्यक्तिगत तौर पर निजी संबंध बनाएं, उसके साथ समय व्यतीत करें, उसके वचन को पढ़ें, उस पर विश्वास करें, मनन करें और अपने उस जीवन में उसको महत्व और जगह देने वाले हो सके। जैसे हमारा प्रभु यीशु मसीह पवित्र था, हम भी पवित्रता का जीवन जीने वाले हो सके। इंसान है, गलतियां खताएं करते हैं, आजमाइशों में भी गिर जाते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें दूसरा मौका देता है कि उन बातों को दोहराए नहीं। आइए छोटी सी प्रार्थना करें। प्रभु हमें शहीदों जैसा विश्वास दे जो प्रभु यीशु मसीह की खातिर शहीद हो गए, और परमेश्वर मार्टिन लूथर जैसा हृदय दे जो केवल और केवल तुझ पर भरोसा करने वाले हो। पिता, सुनने वाले सभी लोगों को आशीष दे पिता, तुझ में हम जड़ पकड़ने वाले हो सके। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबको बहुत आशीष दे और प्रभु में हम बढ़ सके प्रतिदिन